Welcome to Tech School with Preetham. I am Preetham. I welcome you all to the another video of this blockchain series. तो ये हमारा तीसरा वीडियो ऑफ ब्लॉकचेन प्लेलिस्ट. तो अगर आपने पिछला दो वीडियोस नहीं देखे तो लिंक आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन चेक देम आउट. ओके, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि वो पहले वीडियोस आप देख लें, फिर इस वीडियो में आप जंप करें. ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हम क्या डिस्कस किए थे अबाउट सेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क. तो जो एक डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क है उसमें हमने डिस्कस किए थे कि जो हर एक नोड होते हैं, ठीक है, ये जो नोड्स होते हैं N1 हो गया, N2 हो गया, राइट, एवरीवन इज कनेक्टेड टू ईच अदर. आइडियली सब आपस में कनेक्टेड होना चाहिए, पर रियलिटी में ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता है. क्योंकि नोड्स कैन बी एनीवेयर, राइट, मतलब दे कैन बी एनीवेयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट. तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में वो रिसाइड कर सकते हैं. तो हमेशा डायरेक्टली कनेक्टेड रहना एक दूसरे के साथ वो पॉसिबल नहीं होता है. तो रियलिटी में क्या होता है कि वो कनेक्टेड रहते हैं, जहाँ पे पॉसिबल होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं आपस में, और जहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है थ्रू अदर नोड कनेक्टेड रहते हैं विद द कंप्लीट नेटवर्क. ओके, फॉर एग्जांपल हम कुछ कनेक्शन यहाँ पे रिमूव कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक नोड, दो दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर, आई मीन सम ऑफ देम आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर, बट कुछ नोड्स जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है एंड थ्रू सम अदर नोड्स दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर. फॉर एग्जांपल N1 जो है, N1 N6 के साथ, राइट, यहाँ पे जो N1 है वो N6 के साथ थ्रू N3 इस नोड कनेक्टेड होता है. ये था एक जो आइडियल केस सिनेरियो, रियल केस सिनेरियो, कैसे ब्लॉकचेन का जो डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क दिखता है. ठीक है, तो अभी हम जंप करते हैं हमारा मेन टॉपिक पे, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोड्स एंड देयर फंक्शनैलिटीज अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. तो नोड्स क्या होते हैं? नोड्स कुछ नहीं बट कुछ सिंपल कंप्यूटर्स या फिर सर्वर मशीन्स ही होते हैं. जैसे कि अभी हमने देखा था कि यहाँ पे जो होता है, राइट, यहाँ पे ये जो N1 N2 ये सब नोड्स होते हैं. ठीक है, तो इनका ब्रॉडली दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. ठीक है, उनका दो कैटेगरी होता है ब्रॉडली, एक होता है फुल नोड एंड और एक दूसरा होता है लाइट नोड. तो उनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है कि फुल नोड जो होता है, तो जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं पूरे नेटवर्क में, ट्रांजेक्शन्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, राइट. एक ट्रांजेक्शन, दो नोड्स के बीच में कुछ ट्रांजेक्शन होता है तो वो ब्लॉक ऑफ डाटा बाकी सारे नोड्स के ब्लॉकचेन में जाके स्टोर होकर रहता है. ठीक है, तो उनका काम है वो फुल, दे कीप ऑल द ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड्स. ठीक है, उनके पास कुछ वोटिंग राइट्स भी होते हैं. तो पहला पॉइंट तो हो गया कि ऑल ट्रांजेक्शन स्टोर करके रखते हैं, एंड दूसरा पॉइंट हो गया कि उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं. वोटिंग राइट्स इज इन, क्या होता है वोटिंग राइट्स? तो ब्रीफ में समझने के लिए मैं अभी वोटिंग राइट्स के बारे में यह बताना चाहूँगा कि ब्लॉकचेन का एक मतलब एक आर्किटेक्चर डिजाइन हुआ है, तो फ्यूचर में कुछ चेंजेस की जरूरत पड़ेगा या फिर कोई नोड को एक टाइप ऑफ नोड से दूसरे टाइप ऑफ नोड को प्रमोट करना पड़ेगा या फिर फंक्शनैलिटीज डिटरमाइन करना पड़ेगा कि तो एक नोड एक किस टाइप का फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए कैपेबल है. तो बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं. ठीक है, तो फुल नोड्स का काम है वो डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना और एग्जीक्यूट करना. ठीक है, फिर आता है लाइट नोड. ठीक है, अभी हम जो लाइट नोड है, लाइट नोड क्या है कि ये सब क्या करते हैं, ये ब्लॉकचेन के बारे में कुछ मेटा डेटा या फिर हेडर्स जो बोलते हैं. ठीक है, हर एक ब्लॉक में कुछ डेटा भी रहता है, उनके साथ कुछ मेटा डेटा भी रहता है. हेडर्स एंड मेटा डेटा एज इन, एक जो ब्लॉकचेन में ब्लॉक्स होते हैं, तो एक ब्लॉक प्रीवियस ब्लॉक का एड्रेस स्टोर करता है, राइट. इसके बारे में हम धीरे धीरे जानेंगे अगले वीडियोस में. तो कुछ कुछ मेटा डेटा वो लाइट नोड स्टोर करके रखते हैं, वो कंप्लीट डेटा पूरा स्टोर करके नहीं रखते. तो इनका काम क्या है कि जो अदर नोड्स है उनके लिए ये हेल्पर नोड्स की तरह काम करते हैं कि जो मेटा डेटा मेरे पास है तो दूसरे नोड्स के साथ ये डेटा शेयर करके उनको अपने फंक्शनैलिटी जो भी है उनको कंप्लीट करने में हेल्प करूंगा. ठीक है, तो नाउ फुल नोड्स जो है तो उनका कुछ फिर से सब टाइप्स आता है. तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं फुल नोड्स के कुछ सब टाइप्स के बारे में. ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्यून फुल नोड्स क्या होते हैं. तो प्यून फुल नोड्स का काम क्या होता है कि उनके पास ना वो जो नोड्स है उनके पास एक लिमिटेड मेमोरी स्पेस रहता है. फॉर एग्जांपल लेट्स से उनके पास स्टोरेज है सिर्फ 1 GB का. ठीक, वो लिमिटेड मेमोरी स्पेस के साथ क्या करते हैं कि जो एक ब्लॉकचेन है तो उनका काम है कि जितना भी रिसेंट ब्लॉक्स है इस ब्लॉकचेन में उनका इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखेंगे जितना भी उनके पास मेमोरी स्पेस है. फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही रिसेंट ब्लॉक्स का डेटा स्टोर करते करते उनका 1 GB स्पेस एक्सीड हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल वो क्या करेंगे टू फ्री द मेमोरी स्पेस, जो ओल्डर नोड्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल दीज आर द ओल्डर नोड्स, जो पुराने पुराने नोड्स होंगे
उनको प्रून करेंगे। प्रून का मतलब क्या है? उनको डिलीट करेंगे एंड नए ब्लॉक्स के लिए स्पेस को अवेल करेंगे, ठीक है? तो जो पुराने ओल्ड नोड्स को डिलीट करते हैं वो कंप्लीटली डिलीट नहीं करते हैं, ओके? उनका जैसे कि हमने मेटा डेटा के बारे में अभी डिस्कस किया था, ओल्ड नोड्स का कुछ मेटा डेटा है उसको स्टोर करके रखेंगे क्योंकि मेटा डेटा तो ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है। तो दूसरा आता है आर्काइवल फुल नोड्स। तो इन नोड्स का काम क्या होता है कि अनलाइक प्रून फुल नोड्स, इनके पास हायर स्टोरेज स्पेस होता है, राइट? जैसे कि 500 जीबी, देन एंड टीवीज में भी होता है इनका 2 टीबी 10 टीबी का भी स्टोरेज स्पेस इनके पास होता है। तो ब्लॉक्स का फुल इंफॉर्मेशन को स्टोर करना इनका काम है, ठीक है, इंक्लूडिंग हेडर्स एंड पूरा जो एंटायर ट्रांजेक्शन डेटा है ब्लॉक्स में। तो तीसरे टाइप का नोट्स आता है ऑथोरिटी नोट्स, ओके? ऑथोरिटी नोट्स का काम क्या होता है कि मान लीजिए हम पहले फिर से जो प्रीवियस डायग्राम था वहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे नोट्स है, राइट? तो ये जो नेटवर्क में ज्वाइन करने के लिए, I mean, your PC or your personal computer can also be a part of this node, okay? जो नेटवर्क का कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होगा रिगार्डिंग स्टोरेज, देन प्रोसेसिंग पावर एक्सेट्रा, राइट? तो और भी बहुत सारे कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो अथॉरिटी नोड है, ठीक है? जो अथॉरिटी नोड है, फॉर एग्जांपल इस नेटवर्क में N1 एंड N3, सपोज एक और नोड को भी हम अथॉरिटी नोड डिसाइड करते हैं। तो इन दोनों का काम क्या होगा कि कोई भी एक नया कंप्यूटर अगर नेटवर्क में जुड़ना चाहते हैं तो उसको ऑथराइज करेंगे वेदर ही इज कैपेबल ऑफ ज्वाइनिंग द नेटवर्क। तो अथॉरिटी नोड्स का काम है ऑथराइजिंग अदर नोड्स टू जॉइन द नेटवर्क। तो फोर्थ टाइप ऑफ नोड आता है मास्टर नोड्स, राइट? ये जो मास्टर नोड्स का काम होता है कि ये जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं नेटवर्क में, एक नोड दूसरे नोड के साथ ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो मास्टर नोड्स का काम है कि वो उनको वैलिडेट करना है, ठीक है? वेदर वो ट्रांजेक्शन्स लेजिटिमेट है या नहीं, वेदर इसको अप्रूव करना है या फिर डिसअप्रूव करना है। पर वो न्यू ब्लॉक्स उस ब्लॉकचेन में ऐड नहीं कर सकते, बस वो अपना काम के ट्रांजेक्शन्स वैलिडेट किए, इन्फॉर्मेशन शेयर कर दे नेटवर्क के साथ एंड वो चले गए। तो फोर्थ टाइप ऑफ नोड होता है माइनर नोड, ओके? तो माइनर नोड्स का काम क्या है कि इनका दो काम रहता है। पहले तो ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करना, तो ट्रांजेक्शन वैलिडेट होने के बाद वो जो न्यू ब्लॉक ऑफ ट्रांजेक्शन है वो ब्लॉकचेन में ऐड करेंगे। तो स्टेकिंग नोड्स का भी काम सेम ही है विद द माइनर नोड्स, बट एक बेसिक डिफरेंस है कि जो एल्गोरिदम माइनर नोड्स यूज करते हैं टू वैलिडेट ट्रांजेक्शन वो होता है प्रूफ ऑफ वर्क, ठीक है? उसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम को यूज करके वो ट्रांजेक्शन्स को वैलिडेट करते हैं। और इनका होता है प्रूफ ऑफ स्टेक, ठीक है? तो यूजिंग दिस एल्गोरिदम तो स्टेकिंग नोड्स को अथॉरिटी मिलता है कि टू वैलिडेट ट्रांजेक्शन एंड नए ब्लॉक्स को ब्लॉकचेन में ऐड करने के लिए। तो ये जो दोनों के बारे में हम स्लोली अगले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं, एज आई सेड। तो दिस वाज अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ नोड्स, ओके? तो उनके बीच में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, ऐसे सारे नोड्स आपस में कैसे सेम नहीं होते क्योंकि स्पेसिफिक रोल्स दिया जाते हैं नोड्स को एक ब्लॉकचेन नेटवर्क में, और वो अपने रोल्स के हिसाब से वो अपना काम परफॉर्म करते हैं, ठीक है? तो दिस वाज अबाउट दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग।